आज के इस वीडियो में हम शकली कशिश के मिसालें हल करेंगे। तो पहली मिसाल है, अगर एक सैयारे पर एक शय को 5 मीटर बुलंदी से नीचे आने के लिए 5 सेकंड दरकार होती है, तो इस सैयारे का शकली इसरा कितना होगा। चलिए हम इसे एक शक्ल के जरिए समझते हैं। जैसे एक सैयारे पर एक शय को नीचे आने के लिए यानी बुलंदी कितनी है, 5 मीटर है, और नीचे आने के लिए दरकार वक्त कितना है, 5 सेकंड है। तो हमें मालूम क्या करना है, शकली इसरा यानी जी मालूम करना है। अभी आप सवाल को समझ गए होंगे। अब हम जवाब को देखते हैं। तो दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, जी मालूम करना है, टी कितना है 5 सेकंड, और एस कितना है, एस या एच कितना है 5 मीटर, और यू है 0 सिफर। यू सिफर क्यों है, देखिए ये जो हरकत है ये आजादाना हरकत है। तो आजादाना हरकत में इसरा क्या होता है, जी होता है, और इब्तिदाई रफ्तार क्या होती है, यू सिफर होती है। तो यहाँ पर हम ज़ाब्ता इस्तेमाल करेंगे एस बराबर 1/2 जी टी की दूसरी कुव्वत। अब एस कितना है हमारा 5 सेकंड बराबर 1/2 जी हमको मालूम करना है। टी कितना है हमारा 5 सेकंड, लेकिन क्या है यहाँ पर दूसरी कुव्वत, 5 की दूसरी कुव्वत। अब हम 1/2 को बराबर के उस तरफ ले जाएंगे यानी 5 की तरफ ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, 5 × 2 बराबर जी 5 की दूसरी कुव्वत। अब 5 × 2 कितना हो जाएगा, 10 बराबर 5 की दूसरी कुव्वत यानी कितना हो जाएगा 25, और क्या है जी। अभी हम जी को एक साइड करेंगे और 10 यानी 25 को हम बराबर के इधर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 10/25। तो हम उसको 5 से तकसीम करेंगे, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25 यानी कितना आया 2/5। अगर 2/5 को भी हम हल करेंगे तो कितना आएगा हमारा 0.4, और इसकी इकाई होंगे मीटर फी सेकंड की दूसरी कुव्वत। इस तरह से हमने पहली मिसाल को हल किए। अगली मिसाल है, सैयारा ए का निस्फ कुतर बी सैयारे के निस्फ कुतर का निस्फ है। ए की कमियत एम ए है। अगर बी सैयारे पर जी की कीमत ए सैयारे की कीमत का निस्फ हो तो बी सैयारे की कमियत कितनी होगी। चलिए पहले हम सवाल को समझते हैं। तो यहाँ पर सैयारा ए है और सैयारा बी है। अब हम सैयारे ए की कमियत को एम ए मानते हैं यानी फर्ज करते हैं, और सैयारा बी के कमियत को एम बी फर्ज करते हैं। सैयारा ए का निस्फ कुतर आर ए और सैयारा बी का आर बी। सैयारा ए का शकली इसरा जी ए और सैयारा बी का जी बी। तो यहाँ पर हम जो ज़ाब्ता इस्तेमाल कर रहे हैं वो जी बराबर जी एम बटा आर की दूसरी कुव्वत। तो पहले सैयारे का जो हम ज़ाब्ता ले रहे हैं तो वो है जी ए बराबर जी एम ए बटे आर ए की दूसरी कुव्वत। ये हो गई हमारी मसावत नंबर 1। उसके बाद सैयारा बी का जो ज़ाब्ता बनेगा हमारा वो जी बी बराबर जी एम बी बटा आर बी की दूसरी कुव्वत। ये हो गई मसावत नंबर 2। जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे आप नोटबुक में लिखते जाइए, और मसावत नंबर 1 मसावत नंबर 2 इन दोनों को आप याद रखिए, क्योंकि आगे हमको इन मसावत की जरूरत पड़ने वाली है। अब हम यहाँ समझ गए सैयारा ए है और सैयारा बी है, इनकी कमियत है, इनका निस्फ कुतर है, इनका शकली इसरा है। अब सवाल समझिए पहले। तो सैयारा ए का निस्फ कुतर बी सैयारे के निस्फ कुतर का निस्फ है। सैयारे ए का निस्फ कुतर है आर ए, और ये क्या है, सैयारा बी के निस्फ कुतर का निस्फ है। तो आर ए बराबर 1/2 आर बी, यानी ये हमारी क्या है सवाल की पहली कंडीशन। तो हम इसको लिखेंगे आर ए बराबर आर बी बट्टा 2। ये हो गई हमारी मसावत नंबर 3। अब अगली कंडीशन क्या है, देखिए अगर बी सैयारे पर जी की कीमत ए सैयारे की कीमत का निस्फ हो तो क्या है जी की कीमत, जी ए बराबर क्या है, बी सैयारे पर जी की कीमत ए सैयारे की कीमत का निस्फ, यानी जी ए बराबर 1/2 जी बी, यानी जी बी क्या है, निस्फ है। तो जी ए हम इसको आगे लिखेंगे जी ए बराबर जी बी बट्टा 2। यह है मसावत नंबर 4। अब हमें 4 मसावत मिली है, 1 2 3 और 4। इन्हें आप याद रखिए, जब भी आप नोटबुक में लिखेंगे इन्हें याद रखिए। अब सवाल में क्या मालूम करना है, बी सैयारे की कमियत कितनी होगी, यानी हमें एम बी मालूम करना है। अब देखिए मसावत नंबर 1 और 2 इन दोनों को तकसीम करने पर मसावत 1 क्या है हमारा, जी ए बराबर जी एम ए बटे आर ए की दूसरी कुव्वत, और मसावत 2 क्या है हमारा, जी बी बराबर जी एम बी बटा आर बी की दूसरी कुव्वत। दोनों को एक दूसरे से हम क्या कर रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। तो हमें क्या हासिल होगा, जी ए बटा जी बी बराबर जी एम ए
बटा आर ए की दूसरी कुव्वत ज़रब आर बी की दूसरी कुव्वत बटा जी एम बी। ये हमारी अगली मसावत तैयार हुई। कि मसावत किस तरह तैयार हुई हम ये अलजेब्रा में जानते हैं। अगर a बट्टा बी बट्टा सी बट्टा डी हो तो हम क्या करते हैं, a बट्टा बी ज़रब डी बट्टा सी। इस तरह से हमारी ये मसावत अलजेब्रा में तैयार होती है। वही यहाँ पर हमको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर g और g कैंसिल होगा, तो अगली मसावत हासिल होगी जी ए बट्टा जी बी बराबर एम ए बट्टा आर ए की दूसरी कुव्वत ज़रब आर बी की दूसरी कुव्वत बटे एम बी। अब हम क्या करेंगे, एम ए और एम बी को हम एक के एक नीचे लिखेंगे और आर बी और आर ए को एक के नीचे एक लिखेंगे। तो जी ए बट्टा जी बी बराबर एम ए बट्टा एम बी ज़रब आर बी की दूसरी कुव्वत बट्टा आर ए की दूसरी कुव्वत। यहाँ पर आर बी और आर ए इन दोनों की दूसरी कुव्वतें, हम क्या करेंगे, इसको कॉमन करेंगे। तो अगली मसावत होंगी जी ए बट्टा जी बी बराबर एम ए बट्टा एम बी ज़रब आर बी बट्टा आर ए ब्रैकेट का स्क्वायर। अब यहाँ पर हम आगे क्या करेंगे, जी पी में जो हमने मसावत नंबर जो 3 थी और 4 थी वो कीमतें यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, रखेंगे। तो जी ए बट्टा जी पी की क्या थी कीमत, जी ए बट्टा 2 बराबर एम ए बट्टा एम बी ज़रब आर बी, आर ए की क्या कीमत मिली थी हमको, आर बी बट्टा 2। इस तरह से हमारी अगली मसावत तैयार हुई। अब हम क्या करेंगे, जो नीचे के 2 है हम क्या करेंगे, वो ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा अगली मसावत, 2 जी ए बट्टा जी ए बराबर एम ए बट्टा एम बी ज़रब 2 आर बी बट्टा आर बी की दूसरी कुव्वत। अब जी ए और जी ए ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और आर बी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा हमारे पास, 2 बराबर एम ए बट्टा एम बी ज़रब 4। तो हम क्या करेंगे, एम बी को हम बराबर के इधर लेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा 2 एम बी बराबर 4 एम ए। तो एम बी, हमको एम बी मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे, एम बी को एक जगह करेंगे और बाकी का एक जगह। तो एम बी बराबर 4 एम ए और 2 क्या हो जाएगा बराबर के उधर जाके तकसीम में चला जाएगा। तो 4 एम ए बटे 2, 4 एम ए बटा 2। अब 2 से 4 तकसीम होता है, 2 का 2, 2 दुए 4। तो क्या है हमारे पास, क्या हासिल हो रहा है हमको, एम बी बराबर 2 एम ए। तो हमें जो आंसर दिया गया है वो हमें हासिल हो गया। मुझे उम्मीद है आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आप इसे नोटबुक में लिखकर निकालिए और बस मसावत को देखकर आप समझिए। अगली मिसाल है, एक शय की कमियत और जमीन पर वजन बिलतरतीब 5 kg और 49 N है। अगर चांद पर जी की कीमत जमीन का 1/6 गुना हो तो इस शय की चांद पर कमियत और वजन कितना होगा। तो इसे हम हल करते हैं। तो जवाब में दिया हुआ है n यानी कमियत कितना है 5 kg और वजन कितना है, जमीन का वजन कितना है 49 N 49 N। हमें क्या मालूम करना है, चांद पर कमियत और वजन दोनों हमको मालूम करना है। तो जमीन और चांद पर शय की कमियत 5 किलोग्राम ही होगी, यानी चाहे जमीन हो या चाहे चांद हो। जो कमियत होती है ये कभी बदलती नहीं है, तो दोनों पर कमियत क्या होंगी 5 किलोग्राम ही होंगी, क्योंकि हमको जमीन की कमियत क्या दी गई है 5 किलोग्राम, तो चांद पर भी कमियत उतनी ही होगी। क्यों ऐसा, कि मुकाम की तब्दीली से कमियत तब्दील नहीं होती, ये हमने अभी तक के पढ़ा है। तो हमारी जमीन की कमियत बराबर mg बराबर कितना है 49 और हमको चांद की कमियत मालूम करना है, तो हम क्या करेंगे Wm बराबर mg। तो mg क्या है हमारा We और We कितना है 49। तो हमारी मसावत है या ज़ाब्ता है Wm बराबर We ज़रब 1/6। तो We की कीमत रखेंगे हम, यानी जमीन की कमियत की कीमत रखेंगे 49 मल्टीप्लाई 1/6 यानी 49 ज़रब 1/6। अब 49 ज़रब 1/6 को हम तकसीम करेंगे तो जवाब क्या हासिल हो रहा है 8.16 N। इस तरह से हमें चांद का वजन मालूम हुआ। हमने कमियत तो पहले ही मालूम कर ली थी कि कमियत चाहे जमीन हो या चाहे चांद हो कभी ये तब्दील नहीं होती, लेकिन हमने ज़ाब्ते के जरिए हमने उसका वजन मालूम किया। अब हम बढ़ेंगे अगली मिसाल की तरफ। ऊपर फेंकी गई एक शय 500 मीटर की बुलंदी तक पहुंचती है। इसकी इब्तिदाई रफ्तार कितनी होगी, इस शय को ऊपर जाकर वापस नीचे आने के लिए कितना वक्त दरकार होगा। इस तरह की मिसाल हमने पिछले वीडियो में इसको हल कर चुके हैं, वैसे ही ये भी मिसाल है। तो सबसे पहले हम देखेंगे दिया हुआ क्या है। तो जी की कीमत है 10 मीटर फी सेकंड और इसरा की क्या है, ए बराबर नफी 10 मीटर
फी सेकंड की दूसरी कुव्वत, और बुलंदी कितनी है h 500 मीटर, और आखिरी रफ्तार क्या है, c पर है, और हमें क्या है, इब्तिदाई रफ्तार मालूम करना है, यानी u मालूम करना है हमें। पहले हम u मालूम करेंगे और उसको लेकर हम आगे कितना वक्त दरकार होगा वो हम मालूम करेंगे। तो हल है, तो ज़ाब्ता है हमारा v की दूसरी कुव्वत बराबर u की दूसरी कुव्वत जमा 2as। अब v क्या है हमारा, पहले सिफर, तो सिफर बराबर u हमें मालूम करना है, u की दूसरी कुव्वत जमा 2 ज़रब -10, क्योंकि हमारा नफी 10 क्या है, ये a है। उसके बाद है ज़रब 500, s कितना है हमारा, यानी बुलंदी कितनी है हमारी, 500 मीटर। अब इसे हम हल करेंगे, तो सिफर बराबर u की दूसरी कुव्वत, अब 2 ज़रब नफी 10 का क्या हो जाएगा, नफी 20 ज़रब 500। अब सिफर बराबर u की दूसरी कुव्वत नफी 500 ज़रब 20 कितना हो गया, 10,000। अब जो नफी 10,000 है हम क्या करेंगे, बराबर के उधर ले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा हमारा, u की दूसरी कुव्वत बराबर 10,000। तो हम जज़्ब मुरब्बा रखने पर क्या होगा, u बराबर 100। अब यहाँ पर हमें u की कीमत हासिल हुई। अब अगला ज़ाब्ता लिया हमने v बराबर u प्लस 80। तो v क्या है हमारा, सिफर, और u हमें 100 हासिल हुआ है, तो 100 जमा a क्या है हमारा, नफी 10, और t हमको मालूम करना है। तो सिफर बराबर 100 नफी 10 t। अब हम नफी 10 t जो है हम बराबर के 10 को करेंगे तो क्या हो जाएगा, मस्बत हो जाएगा, तो 10 t बराबर 100। अब हम क्या करेंगे, 10 को हम बराबर के इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वो तकसीम में चला जाएगा, t बराबर 100 तकसीम 10। तो शय को ऊपर जाने के लिए 10 सेकंड और नीचे आने के लिए 10 सेकंड, इसलिए कुल कितने लगे हैं, 20 सेकंड दरकार होते हैं। इस तरह से हमने इस मिसाल को हल किए। अगली मिसाल है, टेबल पर से एक गेंद नीचे गिरने पर 1 सेकंड में जमीन पर पहुंचती है। तो g बराबर 10 मीटर फी मुरब्बा सेकंड हो तो टेबल की ऊंचाई और जमीन पर पहुंचते वक्त गेंद की रफ्तार कितनी होगी। तो हमें क्या मालूम करना है, गेंद यानी ऊंचाई मालूम करनी है, यानी s, और रफ्तार मालूम करनी है, यानी v बराबर हमें मालूम करना है। इब्तिदाई रफ्तार क्या है, सिफर है, और g क्या दिया है, 10 दिया है, और वक्त क्या दिया हुआ है, t बराबर 1 सेकंड। अब हम इसे हल करेंगे, तो ज़ाब्ता लेंगे हम s बराबर ut 1/2 gt स्क्वायर। तो हमारा u क्या है, सिफर है, t हमें मालूम करना है, प्लस 1/2, और g क्या है हमारा, 10। तो s बराबर 5 मीटर, यानी सिफर ज़रब t क्या हो जाता है, सिफर हो जाता है, लेकिन 1/2 और ब्रैकेट में 10 है, तो 2 से 10 को हम तकसीम किए तो क्या आ जाएगा, 5 मीटर। तो s क्या है, यानी बुलंदी क्या हासिल हुई हमें, 5 मीटर। अब दूसरे हमें रफ्तार मालूम करना है, तो रफ्तार के लिए v बराबर u प्लस 80। तो u कितना है, सिफर, प्लस, और u कितना है, 10, और 80 कितना है, 1। तो v बराबर 10 एका 10, यानी सिफर जमा 10, तो क्या हो जाएगा, v बराबर 10 मीटर फी सेकंड। अगली मिसाल है, जमीन और चांद की कमियतें बिल तरतीब 6 ज़रब 10 की 24 किलोग्राम और 7.4 ज़रब 10 की 22 कुव्वत किलोग्राम है, और दोनों के दरमियान का फासला 3.84 ज़रब 10 की 5वीं कुव्वतें। इन दोनों के दरमियान सकली कुव्वत कितनी होंगी। तो सबसे पहले हम सवाल को समझते हैं। तो यह है 2 जमीन और चांद। जमीन की कमियत कितनी है, 6 ज़रब 10 की 24वीं कुव्वत, और चांद की कमियत कितनी है, 7.4 ज़रब 10 की 22 कुव्वत। इन दोनों के दरमियान फासला कितना है, 3.24 ज़रब 10 की 5वीं कुव्वत। हमें मालूम क्या करना है, दोनों के दरमियान सकली कुव्वत कितनी होगी, ये हमें मालूम करना है। चलिए हम इसका हल देखते हैं। तो दिया हुआ क्या क्या है, 6.67 ज़रब 10 की नफी 11वीं कुव्वत, ये क्या दिया हुआ है, जी दिया हुआ है। अब हम जमीन की जो कमियत है वो हम क्या, उसको क्या फर्ज करेंगे, me, और कितना है, 6 ज़रब 10 की 24वीं कुव्वत, और चांद की जो कमियत है वो mm बराबर 7.4 ज़रब 10 की 22 की। दोनों के दरमियान फासला कितना है, 3.84 ज़रब 10 की 5वीं की कुव्वत किलोमीटर। ये क्या है, d हो गया हमारा। हम इसको मीटर में क्या करेंगे, तब्दील करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 3.84 ज़रब 10 की 8वीं कुव्वत, और हमें क्या मालूम करना है, f मालूम करना है। तो इसका ज़ाब्ता लेंगे हम, f बराबर g me जमा mm बटा d की दूसरी कुव्वत। g कितना दिया हुआ है, 6.7 ज़रब 10 की नफी 11वीं कुव्वत। me कितना है, 6 ज़रब 10 की 24वीं कुव्वत, और जमा mm कितना दिया है, 7.4 10 की 22वीं कुव्वत बटे 3.84 ज़रब 10 की 8वीं कुव्वत। और ये क्या है हमारा,
डी की दूसरी कुव्वत है, तो ये पूरा हमारा ये 3.84 ज़रब 10 की 8वीं कुव्वत की भी दूसरी कुव्वत। अब इसको हम हल करेंगे, तो हम पहले 6.7 ज़रब 6 ज़रब 7.4 को हम एक जगह लेंगे। उसके बाद जो कुव्वतें हैं, नफी 11 है, 24 है, 22 है और 8 की दूसरी कुव्वत यानी क्या हो गया 16 हो गया। तो कुव्वत नुमा के आपको जो रूल्स है आपको मालूम है, उस मुताबिक आपको इसको हल करना है। तो क्या जाएगा 10 की 35वीं कुव्वत बटे 3.84 ज़रब 3.84 क्या है ये दूसरी कुव्वत है, तो हम क्या करेंगे 2 बार लेंगे, ज़रब 10 की 16वीं कुव्वत यानी 8 दुए 16। अब इसको जब हम ज़रब करेंगे और इन्हें हल करेंगे तो जवाब हासिल होगा 2.017 ज़रब 10 की 20वीं कुव्वत और n। अब इस सबक की सबसे आखिरी मिसाल है। तो जमीन का वजन 6 ज़रब 10 की 24वीं कुव्वत किलोग्राम है और सूरज से फासला 1.5 ज़रब 10 की 11वीं मीटर है। अगर दोनों के दरमियान सकली कुव्वत 3.5 ज़रब 10 की 22वीं कुव्वत n हो तो सूरज की कमियत कितनी होगी। तो हम इस मिसाल में दिया हुआ क्या है सबसे पहले देखते हैं। तो जो जमीन का जो वजन है उसे हम m1 फर्ज करेंगे। तो जमीन का वजन कितना है 6 ज़रब 10 की 24वीं कुव्वत यानी m1 बराबर 6 ज़रब 10 की 24वीं कुव्वत। r कितना दिया है 1.5 ज़रब 10 की 11वीं कुव्वत यानी सूरज से फासला, और ये क्या है मीटर में है। f कितना दिया है 3.5 ज़रब 10 की 22वीं कुव्वत यानी ये दोनों के दरमियान सकली कुव्वत है। और g कितना है g बराबर 6.67 ज़रब 10 की नफी 11वीं कुव्वत। और हमें क्या मालूम करना है सूरज की कमियत, हमने क्या फर्ज किया उसको m2। अब हम हल देखेंगे। तो इसका ज़ाब्ता है f बराबर g m1 m2 बटे r की दूसरी कुव्वत। तो हम क्योंकि हमें m2 मालूम करना है तो हम क्या करेंगे m2 को हम एक तरफ लेंगे बाकी को एक तरफ। तो हमारा अगली मसावत क्या होंगी m2 बराबर f r स्क्वायर बटे g m1। अब हम सबकी कीमतें रखेंगे तो f की कीमत कितनी है 3.5 ज़रब 10 की 22 कुव्वत, r की कितनी है 1.5 ज़रब 11 कुव्वत उसकी भी दूसरी कुव्वत, और g की कुव्वत है 6.7 ज़रब 10 की नफी 11वीं कुव्वत। m की कीमत है m1 की कीमत है 6 ज़रब 10 की 24वीं कुव्वत। हम पिछले मिसाल की तरह ही सबको एक जगह लेंगे, कुव्वत को एक जगह लेंगे और उसे हल करेंगे तो हमें आखिर में जवाब हासिल होगा 1.96 ज़रब 10 की 30वीं कुव्वत किलोग्राम। इस तरह से हमने सभी मिसालों को समझा है, इसे हल किया है। आप इसे नोटबुक में लिखिए, इसको समझिए और याद कर ले तो बेहतर है। याद कर ले मतलब इन्हें इसे अच्छी तरह से समझ ले, इसे बार बार लिख कर निकाले तो आपको ये कैसे हल करना है ये आपको समझ में आएगा, यानी याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा।